Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with vocabulary for English speaking. Dear friends, these are daily usage English sentences which we use in our daily life. So if we want to learn English, we must have the knowledge of these kind of sentences. यदि हम अंग्रेजी पढ़ना लिखना या बोलना सीखना चाहते हैं तो इसी प्रकार के वाक्य जो है हम यूज करते हैं। ये सेंटेंस हैं, यह केवल मेरे साथ क्यों होता है, उसकी हिम्मत मत तोड़ो, जोखिम मत उठाओ, कसम से मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पलटकर जवाब दो, उसकी हिम्मत मत तोड़ो, उसका हौसला बढ़ाओ, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया, यह मेरा अंतिम फैसला है, होने वाली पत्नी, बहुत ज्यादा भावुक मत हो, अपनी औकात में रहो, मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा, आप तमाशा क्यों मचा रहे हैं, मैं तुम्हारे मामले में नहीं पड़ूंगा, वह बहुत संस्कारी है, मैंने तो उसकी वाट लगा दी। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप इसी प्रकार के सेंटेंस को पढ़ना लिखना या बोलना सीखना चाहते हैं और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं आज के बाद। यह केवल मेरे साथ क्यों होता है। डियर फ्रेंड्स, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई चीज़ आपके साथ बार बार होती है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो है वो आपके साथ बार बार होती है, तो आपके मुंह से यह निकल आता है कि यह केवल मेरे साथ क्यों होता है। मान लीजिए आप 2-3 दिन लगातार घर से निकले और ट्रैफिक जाम लग गया, उसकी वजह से आप लेट हो गए, तो आपके मन से तुरंत निकलता है कि यह मेरे साथ क्यों होता है। तो इस कह सकते हैं why does it happen only with me why does it happen only with me, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है उसकी हिम्मत मत तोड़ो। डियर फ्रेंड्स, कभी कभार जब होता है कुछ अच्छे काम करते हैं, कुछ क्रिएटिव वर्क करते हैं, तो कुछ लोग हमको उत्साहित करते हैं और कुछ लोग जो है वो हमको हतोत्साहित करते हैं, उस काम को करने से रोकते हैं, उसकी हिम्मत तोड़ते हैं। तो यदि कोई किसी को इस प्रकार से बोलता है तो हम कह सकते हैं कि उसकी हिम्मत मत तोड़ो, डोंट डिस्करेज हिम। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट डिस्करेज हिम। उसकी हिम्मत मत तोड़ो या उसे हतोत्साहित मत करो। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है जोखिम मत उठाओ। तो डियर फ्रेंड्स, कभी कभार जो होता है हम इतना रिस्क ले लेते हैं जितना हमको रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि कोई ऐसा करता है तो हम बोलते हैं कि जोखिम मत उठाओ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोंट टेक रिस्क। कसम से मैंने कुछ नहीं किया। जब किसी ऐसे काम को जो आपने नहीं किया होता है लोग आपको बोलते हैं कि ये आपने ही किया है, तो आपको फिर उसके लिए कहना पड़ता है कि कसम से मैंने ये नहीं किया। तो कसम से मैंने नहीं किया, इसको बोलते हैं आई स्वेयर आई डिडेंट डू इट। आई स्वेयर मतलब होता है कसम से। आई स्वेयर आई डिडेंट डू इट, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं कसम खाता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है मुझे पलटकर जवाब दो। जब कभी आप किसी अपने से छोटी उम्र के लोगों को कुछ समझाते हैं, ठीक है ना, कुछ कहते हैं यदि, तो कुछ लोग होते हैं वो पलट करके जवाब देने लगते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि पलट कर जवाब मत दो। तो इसको बोलते हैं डोंट आंसर मी बैक। मुझे पलटकर जवाब मत दो। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुझे डोंट आंसर मी बैक। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है उसकी हिम्मत मत तोड़ो। तो उसकी हिम्मत कैसे हुई, यदि हमको ये कहना है
मतलब उसने जैसे कभी कभार उसने कुछ ऐसा काम कर दिया कि हमारे मन से ऐसे निकलता है कि उसकी हिम्मत कैसे हो गई ये करने की, आपसे बहस करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। तो हाउ डेयर्स ही, हाउ डेयर, हाउ डेयर्स ही, हाउ डज ही डेयर, ये भी कह सकते हैं हाउ डज ही डेयर। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, उसकी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डज ही डेयर, उसकी हिम्मत कैसे हुई। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है उसका हौसला बढ़ाओ। किसी भी काम, अच्छे काम करने के लिए जब हम बोलते हैं कि उसको हौसला बढ़ाओ तो इसको बोलते हैं इनकरेज हिम, इनकरेज, इनकरेज हिम, ठीक है। इनकरेज हिम टू टेक पार्ट इन गेम्स, अच्छे गेम्स में या खेलों में भाग लेने के लिए उसका हौसला बढ़ाओ। तो इस प्रकार से यदि किसी चीज का हौसला बढ़ाने के लिए कहते हैं तो बोलते हैं इनकरेज हिम। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। मान लीजिए कभी कभार चार मित्र मिलते हैं और आपस में कहीं की बोलते हैं चलो कहीं बाहर घूमने जाया जाए, तो कोई कह देता कि हाँ चलो मैं भी चलूँगा। लेकिन जब बात आती है कि हाँ निश्चित डेट पे कोई फ़ोन करता है तो बोलते हैं यार मुझे जाना नहीं था, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। तो मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया, आई जस्ट सैड, आई जस्ट सैड कैजुअली, कैजुअली, आई जस्ट सैड कैजुअली, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा यह मेरा अंतिम फैसला है। तो डियर फ्रेंड्स, कभी कभार कोई किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपना जो जिनका कुछ हर चीज़ निश्चित होता है वो किसी चीज़ का फैसला ले लेते हैं, फिर लोग उनको बार बार समझाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना है, तो वो यही कहते हैं कि भाई मैंने तो बस ऐसे ही मैंने तो कह दिया, ये मेरा अंतिम फैसला है। तो दिस इज माई फाइनल डिसीजन, दिस इज माई फाइनल डिसीजन, ये मेरा अंतिम फैसला है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है होने वाली पत्नी। तो डियर फ्रेंड्स, दिस इज द सीजन ऑफ मैरिज, इस समय शादियों के काफ़ी सीजन चल रहे हैं। यदि कोई बताता है कि मेरी शादी होने वाली है और मेरी होने वाली पत्नी है, तो होने वाली पत्नी को बोलते हैं वुड बी वाइफ। क्या बोलते हैं? वुड बी वाइफ। जैसे हमको कहना है वुड बी वाइफ, वो राधा है, वो मेरी होने वाली पत्नी है, तो सी इज राधा एंड सी इज माई वुड बी वाइफ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है बहुत ज्यादा भावुक मत हो। किसी के दुख में यदि आप बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और अपना काम जो है वो बंद कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा भावुक मत हो, जिसको बोलते हैं डोंट बी सो इमोशनल, डोंट बी सो इमोशनल। फिर नेक्स्ट लिखा है अपनी औकात में रहो। अपनी औकात में रहो, तो इसको बोलते हैं बी इन योर लिमिट, बी इन योर लिमिट, अपनी औकात में रहो। तो जब कोई जो छोटी सी उम्र वाला या हमसे कम उम्र वाला हमसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, तो हम उसको बोलते हैं कि अपनी औकात में रहो। तो अपनी औकात में रहो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बी इन योर लिमिट। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा। रंगे हाथों पकड़ना, इसका मतलब होता है कि आपने उसको, उस व्यक्ति को वो काम करते हुए अपनी आंखों से देखा। तो जब कभी भी होता है कि मैंने चपरासी को किसी का बैग ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़ा, मतलब वो जब ले जाने वाला ही था तभी आपने उसको देख लिया, इसको बोलते हैं मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा। आई कॉट हिम रेड हैंडेड, रंगे हाथों को बोलते हैं रेड हैंडेड। आई कॉट हिम रेड हैंडेड, मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा।
आप तमाशा क्यों मचा रहे हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति की आदत होती है कि वो किसी बात को बिल्कुल सिंपल तरीके से नहीं कहता है, बहुत ज़्यादा भूमिका बनाता है, बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, बहुत ज़्यादा बातें करता है, उसके बाद बात को बोलता है। तो यदि कोई इस प्रकार से करता है तो हम उसको कहते हैं कि आप तमाशा क्यों मचा रहे हैं। इसको बोलते हैं वाई आर यू क्रिएटिंग द सीन। Why are you creating the scene? Creating the scene. Create the scene का मतलब होता है तमाशा मचाना। तो आप तमाशा क्यों मचा रहे हैं। Why are you creating the scene? नेक्स्ट लिखा है मैं तुम्हारे मामले में नहीं पढ़ूंगा। तो जब कभी भी इस प्रकार से दो लोग आपस में बात करते रहते हैं और तो बोलते हैं कि भाई आप हमारे मामले में मत पढ़िए, तो आप उसकी बात को मान जाते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हारे मामले में नहीं पढ़ूंगा। आई विल नॉट गेट इनटू योर मैटर। इसको बोलेंगे आई विल नॉट गेट इनटू योर मैटर। I will not get into your matter। मैं तुम्हारे मामले में नहीं पढ़ूंगा या तुम्हारे मामले के बीच में नहीं आऊंगा, अंदर नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है बहुत संस्कारी है। तो डियर फ्रेंड्स, किसी को देख करके उसके व्यवहार से हम पता चल जाता है कि वो बहुत संस्कारी है, अच्छे गुणों वाला है कि बुरे गुणों वाला है, कैसा व्यक्ति है। तो यदि हमको किसी को कहना है कि वो बहुत संस्कारी है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे he is well mannered। he is well mannered। वह बहुत संस्कारी है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है मैंने उसकी वाट लगा दी। ये सेंटेंस कई बार बोला जाता है कि मैंने उसकी वाट लगा दी, यानी कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है तो आप उसकी ऐसी स्थिति कर देते हैं कि वो कुछ भी नहीं बोल पाता है, तो आप बोलते हैं कि मैंने उसकी वाट लगा दी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई मेड हिम पुट इन डिलेमा। मैंने उसकी वाट लगा दी, आई मेड हिम पुट इन डिलेमा। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंसेस के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।